नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। यह पाकिस्तान का दलाल आईएसआई के द्वारा ट्रेंड किया गया आतंकी अमृतपाल का गनमैन, सबसे नजदीकी मित्र या यूं कहें कि उसके साथ साय की तरह चलने वाला तेजिंदर सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अमृतपाल के सर्किल में इसे गोरखा बाबा कहते थे। एक तो पकड़ा गया, लेकिन एक अजीबोगरीब स्थिति अब पैदा हो रही है। पंजाब पुलिस शर्मसार हो रही है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसके पीछे 80,000 पुलिस लगी हुई है, तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, उसके सारे काले कारनामे, काले करतूत, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा वो दुनिया के सामने आ तो गया, लेकिन ये अमृतपाल कहां है, कहां छुपा हुआ है या छुपा दिया गया है, इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं। 5 दिनों से पंजाब की पुलिस उसे ढूंढ रही है। उसकी गाड़ी, उसके परिवार, उसके काले कारनामे, सारी चीजें सामने आ गई, लेकिन भगवंत मान की सरकार अब तक अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अमृतपाल को ढूंढ नहीं पा रही पुलिस, या फिर सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, उसे बचाया जा रहा है, उसे भगा दिया गया है। क्या वो पाकिस्तान चला गया है? क्या वो नेपाल के रास्ते देश को छोड़ के वो चला गया या निकाल दिया गया? ऐसे कई सारे सवालों का जवाब पंजाब के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भगवंत मान को देना था, लेकिन भगवंत मान पंजाब में ही नहीं है। वो दिल्ली के जंतर मंतर में अपने आका आम आदमी पार्टी के तानाशाह अरविंद केजरीवाल के द्वारा बुलाई गई रैली में यहां भाषण दे रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी और पंजाब में जो स्थिति खराब हो रही है, उसके प्रति ये मुख्यमंत्री कितना सिंसियर है, कितना सीरियस है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन आज 3-4 चीजें सामने आई, जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये सारी चीजें अमृतपाल सिंह को लेकर के है कि किस तरीके से वो व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग महिलाओं के साथ रिश्ते रखता था, वीडियो चैटिंग, ऑडियो चैटिंग, और किस तरीके से ये धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहा था, और चारित्रिक रूप से कितना ये गिरा हुआ इंसान निकला है। साथ ही साथ एजेंसी को यह भी मालूम चला है कि 40 करोड़ रुपए इसके पास आए, और उस पैसे का इसने क्या क्या इस्तेमाल किया, यह भी समझ में आया है। और एक और खुलासा हुआ है अमृतपाल सिंह की बीबी, जो एक एनआरआई है, किस तरीके से वो बब्बर खालसा नामक एक आतंकी संगठन के लिए वो काम करती थी, किस तरह से लंदन के पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। 5-5 बब्बर खालसा के आतंकियों के साथ अमृतपाल सिंह की पत्नी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था लंदन में 2020 के अंदर। तो पहले शुरुआत करते हैं कि इसका जो अंपायर वो करना क्या चाह रहा था, एजेंसियां क्या कह रही हैं। बताया ये जा रहा है कि ये जो पैसे आ रहे थे पाकिस्तान से आ रहे थे, और 2 मकसद से अमृतपाल सिंह पंजाब में ऑपरेट कर रहा था। वो एक प्राइवेट मिलिशिया बनाना चाह रहा था, एक आतंकी संगठन, ये AKF, आनंदपुर खालसा फौज, और साथ ही साथ उसे चलाने के लिए, इस प्राइवेट मिलिशिया को चलाने के लिए पूरे पंजाब के अंदर वो ड्रग्स का एक बड़ा अंपायर खड़ा कर रहा था। अब ये समझिए कि ये शख्स पंजाब के लोगों को इस बात से आंखों में धूल झोंक रहा था कि वो ड्रग्स से लोगों को, युवाओं को दूर ले जाने के लिए एनजीओ चला रहा है, उसके बीच काम कर रहा है। लेकिन खबर आ रही है कि जिस मर्सिडीज के साथ यह हमेशा नजर आता था, उसे देने वाला रावल सिंह, ये एक पंजाब का ड्रग माफिया है। और जो फोन्स, कॉल्स और जो एजेंसियां जो अब पड़ताल कर रही है इसके जरिए, तो मालूम यह भी चल रहा है कि ये अमृतपाल पाकिस्तान के ड्रग माफिया के साथ इसके रिश्ते दुबई के अंदर ही बन गए थे। मतलब
धंधा ड्रग्स का था। यह धंधा कैसे और ज्यादा बेहतर तरीके से चले, इसने धर्म के नाम पे पंजाब को जलाने की कोशिश की, आतंकी संगठन बनाने की कोशिश की। अब दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण समझ में आ रही है कि इसके बैंक अकाउंट में 40 करोड़ रुपए आए। एजेंसी क्या बता रही है? इन्वेस्टिगेशंस हैव रिवील्ड that there have been suspicious transactions totaling more than 40 crore in multiple bank accounts of 5 members of Amritpal's led pro-Khalistan organization Waris Punjab Da. In a few cases, it was found that money was received in the name of giving financial assistance to the families of a few who lost their lives during farmer agitation at Delhi's border. In another case, it was found that money was received in the name of promoting religious activities, said an official. यह खबर आ रही है, एजेंसियों को मालूम चल रहा है। यह किसान आंदोलन के नाम पे पैसे आ रहे हैं ड्रग्स के धंधा में। पैसे का इस्तेमाल इसने क्या किया? गाड़ियां खरीदने में। इन पैसों का इस्तेमाल बॉर्डर पे मरे किसान के परिवारों के लिए इस्तेमाल इसने नहीं किया। 35 बुलेट प्रूफ जैकेट इसने खरीदे, हथियार खरीदे। ये पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जो हथियार आ रहा था, इसका सप्लाई लाइन था, उससे जो ड्रग्स आ रहे थे वो इसके लिए, इसके गुर्गों के जरिए वो पंजाब में बांटने का काम, बेचने का काम चल रहा था। मतलब बिल्कुल साफ है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये जो किसान आंदोलन हुआ, अब इसे तो जोड़ करके देखा ही जा सकता है कि किस तरीके से किसान आंदोलन में भी ड्रग्स का पैसा इस्तेमाल हुआ। ये वारिस पंजाब दा नाम का संगठन, ये साफ साफ इसके रिश्ते पाकिस्तान और आईएसआई से मिल रहे हैं, ड्रग माफिया के साथ मिल रहे हैं, हथियार माफिया के साथ। और यही लोग दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे। कहां है भाई वो छाती पीटने वाला गैंग अन्नदाता? अन्नदाता इन खबरों के ऊपर सवाल खड़े करने की अगर उनमें हिम्मत नहीं है तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए कि इन लोगों ने दिल्ली के मुहाने पे, इन लोगों ने अपने हिसाब से आतंकियों के साथ ये खड़े हुए, उसका समर्थन किया। और इसलिए यही आतंकी खालिस्तानी संगठनों ने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया, तिरंगे का अपमान किया, पुलिस के साथ मारपीट सब कुछ किया। इसकी योजना ही यही थी कि पुलिस वाले डिफेंस में गोलियां चलाए, लोग मरे ताकि पंजाब में आग लगाया जा सके। इस शख्स का रिश्ता अब साफ साफ नजर आ रहा है कि वो एसजेएफ, ये पन्नू के संगठन, सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन जो किसान आंदोलन के समय बढ़ चढ़कर वीडियोस और ऐलान किया करता था, इसका ये एक चमचा निकला, उसका एक दलाल निकला है। ये सारी कहानी सामने आ रही है। इतना ही नहीं, इसकी पत्नी के बारे में जो खुलासा हुआ है वो भी हैरान करने वाला है। वो बब्बर खालसा की एक एक्टिव मेंबर है। मतलब एक आतंकी ने दूसरे आतंकी से शादी की और ये बब्बर खालसा ये पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाला एक संगठन है जो हिंदुस्तान के खिलाफ दुनिया भर में आग उगलता है, जहर फैलाता है। और इसलिए शादी आईएसआई के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया, कहां मिले, क्या हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि ये लड़की तो लंदन में रहती थी और ये खुद दुबई में रहता था। तो आप समझिए कितनी बड़ी साजिश इस देश के खिलाफ इन खालिस्तानियों के जरिए हो रहा है। ये कुछ चंद लोग हैं, इनकी संख्या हजारों में भी नहीं है, पूरी दुनिया भर में कुछ लोग इसके साथ सिंपैथी रखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 99% सिख समुदाय इस तरह के भेड़ियों के साथ खड़े नहीं है। अब वो सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान के पैसे पे, ड्रग्स के पैसे से ये माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। पंजाब की जनता तो इनके खिलाफ खड़ी है, लेकिन पंजाब की सरकार का क्या करें? ये भगवंत मान जब से मुख्यमंत्री बने इसकी गतिविधि बढ़ी है।
ड्रोन्स पाकिस्तान से ज्यादा आने लगे हैं, ड्रग्स का धंधा बढ़ गया है। आप छोटे मोटे ड्रग व्यापारी जो खालिस्तानी के संगठन से अलग ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई करते हो, लेकिन जो आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, उसके खिलाफ न केजरीवाल कुछ एक शब्द बोल पाता है, न ही उसके खिलाफ कोई एक्शन ले पाता है। अमृतपाल जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, खुले रूप से खालिस्तान को लेकर बयान दे रहा है, कार्यक्रम कर रहा है, साथ ही साथ पुलिस वालों को धमकी दे रहा है। और ये कायरों की पार्टी अरविंद केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे मुंह से अमृतपाल का शब्द निकाल नहीं पा रहे हैं। किसका खौफ है? और इसलिए पंजाब की जनता भी अब सवाल पूछने लग गई है भगवंत मान से कि मान साहब बताओ, ये भाग गया या भगा दिया गया? कहां है ये? और इस सवाल का जवाब देने के बजाय आप जंतर मंतर पे आकर यहां भाषणबाजी करोगे, ये अपेक्षित नहीं है। एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री, एक जिम्मेदार गृह मंत्री का पहला काम इस वक्त यह होना चाहिए कि पंजाब में जो बिगड़ती हालात हैं उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन अगर इनके हाथ में कुछ होता तब तो कुछ बात होती। केजरीवाल से सवाल करना मीडिया का धर्म है, लेकिन मीडिया के आंखों के ऊपर नोटों की पट्टी लगी हुई है। एडवर्टीजमेंट के लालच की वजह से कोई ये सवाल पूछ नहीं रहा कि अमृतपाल कहां गायब है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।